पोस्टिंग के बाद गांव पहुंचे सीआरपीएफ जवान का ग्रामीणों ने दिल खोलकर किया स्वागत। डीजे पर बज रहे देशभक्ति के तरानों की धुन पर जमकर थिरके ग्रामीण, झूमकर लगाए भारत माता की जय के जयकारे। डीजे की धुन पर थिरक रहे युवा और कार के ऊपर हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करता। यह कोई नेता या किसी बारात का दूल्हा नहीं, बल्कि देश की सेवा करने के लिए सीआरपीएफ में भर्ती होकर वापस लौटा श्रीनगर थाना क्षेत्र के ढुड़ैया गांव के रहने वाले किसान का बेटा सुरेंद्र है। कभी गांव छोड़कर तैयारी करने के लिए महोबा शहर के कीरत सागर तट के किनारे चलने वाले क्लब में पढ़ने वाले युवाओं के साथ तैयारी करने वाला सुरेंद्र आज सीआरपीएफ का जवान है और चेन्नई में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसकी पोस्टिंग बंगाल में हो गई है। पोस्टिंग होने के बाद मिली छुट्टी पर घर आए सुरेंद्र का ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। दिल में देश की सेवा करने का जुनून लेकर निकले ढुड़ैया गांव के रहने वाले किसान के बेटे सुरेंद्र ने शहर के कीरत सागर तालाब किनारे तट पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले छात्रों के क्लब में पढ़ाई कर देश सेवा करने के अपने सपने को पूरा कर दिखाया। सीआरपीएफ में चयन के बाद चेन्नई में ट्रेनिंग और पहली पोस्टिंग बंगाल में पाकर छुट्टियों में आज जब उसके आने की भनक गांव के लोगों को लगी तो सबने उसके स्वागत को यादगार बनाने के लिए जोरदार तैयारी कर ली। माटी के लाल सुरेंद्र के सेना की वर्दी में श्रीनगर पहुंचते ही ग्रामीणों द्वारा उसका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद डीजे पर बज रहे देशभक्ति से लवरेज गीतों की धुन पर थिरकते युवाओं की टोली भारत माता की जय के उद्घोष लगाती हुई आगे आगे चल रही थी। गांव के बाद शहर में भी सीमित संसाधनों के सहारे किसान के बेटे ने सीआरपीएफ में एसएसडी-सीजीडी के तहत चयनित होकर यह साबित कर दिया कि भले ही आपके पास बेहतर तैयारी के लिए बड़े कोचिंग संस्थानों की प्रैक्टिस ना हो, लेकिन अगर आपका जज्बा कुछ कर दिखाने का है और आप उसे पाने के लिए दिल से मेहनत करते हो तो भगवान भी आपकी इच्छा को पूरी करने में सहयोग करता है। किसान के बेटे ने महोबा शहर के कीरत सागर तट पर पढ़ाई करके कम संसाधनों के बावजूद यह सफलता पाई है। आज जब फौजी बेटा गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसके स्वागत में ढोल नगाड़े, डीजे में देशभक्ति गीत बजाकर श्रीनगर से गांव की तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने में कई घंटे लगा दिए। फौजी बेटे का जगह जगह स्वागत किया गया। जिसने भी यह नज़ारा देखा वह भावुक हो गया। गांव पहुंचे फौजी सुरेंद्र ने बताया कि वह कीरत सागर के तट पर पढ़ाई करता था। परिवार इतना संपन्न नहीं था जिससे कि वह शहर में जाकर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर सके। उसने दोस्तों की मदद और परिवार के सहयोग से यह सफलता पाई है। अगर आप किसी काम को करने की जिद कर लेते हैं तो वह जरूर पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा उत्साह प्रसन्न हो कि हम भी नहीं करें तो हम भी ऐसा उनके लिए करेंगे, तो इसलिए करवाया सब सम्मान की, ताकि और बच्चे पढ़ रहे हैं जो उनको थोड़ा मन भाव पड़े पढ़ने में लगे, ताकि हम लोगों का भी सम्मान हो, इसलिए सब करवाया। अच्छा, घर की स्थिति क्या थी, क्या करते हैं इनके माता पिता? किसानी करते हैं, बहुत वीक परिवार से। हमने जो इनका रूम देखा, हम उनके रूम में जाते रहे, हमेशा पूछते रहे कोई दिक्कत, मतलब बहुत गरीब घर से लड़के थे, तो बहुत कीन लोगों ने। कितना गांव में जश्न का माहौल है? क्या सर? गांव में कितना जश्न के माहौल है जब फौजी पहली बार अपने घर आए? बहुत जश्न हमारा बनाया कि अच्छा लग रहा है, फौजी घर पे लगना चाहिए, सबको देखना चाहिए कि फौजी घर पे आ रहा, ताकि और मेहनत पड़े। जो गरीब लड़के पढ़ना चाहते उनको और मन बलोवर पड़े, ताकि हमें आगे बढ़ना है और देश की रक्षा भी करना है। हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। अगर यहाँ से बच्चे फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो निसंकोच ही हमें उनका बहुत भव्य रूप से स्वागत करना चाहिए, ताकि और भी बच्चे मोटिवेट हो कि हमको देश सेवा में जाना है। मेरी पोस्टिंग 2025 21 जनवरी को हुई थी। मैं सीआरपी में सिलेक्ट हुआ था एसएससी-जीडी के थ्रू। मैं अभी आरटीसी आवड़ी चेन्नई में ट्रेनिंग करके बंगाल में पोस्टेड हूँ। बंगाल से इधर मैं अपने गांव ढुड़ैया आया हूँ। मेरा गांव है ढुड़ैया। अच्छा, कितनी खुशी, कितना जश्न का माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं एक जो हमारे जनरेशन के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक हौसला बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा मकसद यही है और ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बस यही है कि बच्चों का हौसला बढ़े। बस एक छोटा सा गांव जहाँ पर आप जो है देख रहे हैं कि कितना लोगों में जश्न है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को प्रेरित करेंगे। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे लिए अगर कोई जगह है, अगर वो पढ़ने के लिए नहीं है तो उसको मैनेज करें कहीं ना कहीं, कैसे भी करके, चाहे 2 रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जब आप जो है भर्ती हुए थे, क्या उद्देश्य है देश के लिए जब भर्ती हुआ? मैं देश के लिए बस पूरी अपनी तन मन धन से सेवा करूंगा। जब तक मैं अपनी सेवा के लिए रहूंगा, 60 साल तक मेरी सेवा जब तक रहेगी, मैं पूरा अपना तन मन धन से रहूंगा। जज्बा
क्या जज्बा शुरू से ऐसा था कि हमको जाना है? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरा था, देश सेवा करने का मेरा मकसद था। परिवार में कोई आपका नौकरी नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, मेरी रिश्तेदारी में भी नहीं है कोई गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, पिता क्या करते हैं, क्या व्यवसाय है? किसानी और खेती, किसानी खेती और मजदूरी। आपके पोस्टिंग के पहले घर की दुर्दशा क्या थी? मतलब ये समझो आप, दयनीय स्थिति थी। हाँ, कैसे पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई? मैंने महोबा कीरत सागर क्लब महोबा, क्लब से? हाँ मैं वहीं रहा। अब मैं एक रूम लेके, छोटा सा रूम लेके वहीं मैंने पढ़ाई की है।